के लिए मिल जाएंगे। पूरा गार्डन जो है रोज़ से भरा हुआ होता है। लेकिन अभी हम अक्टूबर के महीने में गए थे, तो यहाँ पे सबकी रोज़ गार्डन जितने भी थे उनकी कलम काट कर तैयारी की गई थी, जिससे कि सीज़न में रोज़ आसानी से आ सके। अब देखिए यहाँ पे रोज़ गार्डन में घूमने के लिए एक छोटी सी नहर बनी हुई है, उस नहर के ऊपर और इस तरह से पुल बनाया हुआ है, जिससे कि पेशेंट भी आराम से जा सके और नॉर्मल आदमी भी आराम से जा सके। मुझे ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगा कि चंडीगढ़ वेल मेंटेन और बहुत अच्छी सिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता है इंडिया में इस तरह की कोई सिटी होगी जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ दी गई होंगी। कई बार मुझे दिल्ली में भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट मैंने ये चीज़ वहाँ पर नोट की और यहाँ पर ये चीज़ नोट कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए आगे नेक्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो भी बनाई जाए कि हमारे लिए कहाँ-कहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं और कहाँ नहीं होती हैं। अब गार्डन में हम बैठे हैं तो हमें एक ये फूलों का बहुत अच्छा बगीचा टाइप का मिला, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया जाए और यहाँ पे वीडियो भी बनाई जाए, जिससे कि आपकी भी आँखों को ठंडक पहुँच सके। दोस्तों हमें एक यहाँ पर बहुत अच्छा खूबसूरत सीन देखने के लिए मिला। ये जो सामने एक ब्राउन कलर का पीस पड़ा है, ये एक्चुअल में समोसा है। किसी ने समोसा छोड़ दिया था और यहाँ पे देखिए गिलहरी आराम से समोसे को खा रही है। हमने सोचा जब हम इसके पास जाएंगे तो ये डर जाएगी, लेकिन फिर भी मैं व्हीलचेयर लेके इसके पास पहुँचा और इसको इशारा किया। तो फिर उसके बाद में गिलहरी ने सोचा ये आदमी मेरे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और फिर ये वापस आ गई और वापस आके अपना फिर वही प्रोसेस चालू कर दिया और गिलहरी समोसे को खाने लगी आसानी से, क्योंकि इसके अंदर से डर का माहौल निकल गया था कि ये आदमी मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। मैंने फटाफट फ़ोन निकलवाया और वीडियो बनाने के लिए बोला कि आप इस सीन को भी कैप्चर करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि जो इंसान हमारे से मोहब्बत करता है वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी फीलिंग हमें आनी ज़रूरी है। ज़िंदगी का यही रूल है। दोस्तों यहाँ पे हमें 1 से 2 घंटा लगा था घूमने के लिए, और मीठी-मीठी सर्दी थी और बहुत अच्छा एहसास महसूस हो रहा था। उसके बाद हम पहुँचते हैं चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर पिंजौर गार्डन। एक पिंजौर गार्डन एक मुग़ल सल्तनत का किला है, जिस किले के अंदर मैं 21 साल पहले गया था। सारी चीज़ें मेरी 21 साल के बाद इसलिए हो रही हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं गया ही चंडीगढ़ में 21 साल के बाद था। तो उस टाइम पे जब हम लोग गए थे तो ये किला हमें काफ़ी हाइट पे और काफ़ी बड़ा-बड़ा महसूस हो रहा था, और अब जब हम गए थे तो काफ़ी छोटा और छोटी हाइट का महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और झरने बने हुए हैं, पानी की बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी नहरें बनी हुई हैं। व्हीलचेयर चलाने के लिए कंफर्टेबल बना हुआ है। ये भी मैंने देखा कि यहाँ पे इस तरह का स्लोप 21 साल पहले नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में पता किया तो 2006 में ये बन चुका था, जिससे कि कोई भी पेशेंट अगर जाना चाहता है व्हीलचेयर से या सीनियर सिटीज़न जो साइड से स्टेयर से नहीं उतर सकता है, वो आसानी से अपनी व्हीलचेयर से या इतनी ऊंची स्टेयर से ना उतर के और सीधा अपने स्लोप से आसानी से जा सकता है। जैसे किसी के घुटने में पेन होता है या कोई लड़खड़ा के चलता है, उन लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। वो सर्वाइकल का पेशेंट जो हमें चंडीगढ़ में मिला था, अगर वो मुझे मिलता दोबारा यहाँ पे, तो मैं उसको भी सलाह देता कि आप इस रास्ते से जाइए। ये स्लोप बना हुआ है, स्लोप के ऊपर से हम आराम से अपनी व्हीलचेयर को लेके उतर सकते हैं। नॉर्मल आदमी साइड से जा सकता है और मैं अपनी व्हीलचेयर से आसानी से आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहा था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में हैं, बाहर घूमने ज़रूर जाया करें, जिससे कि आपका माइंड चेंज हो। देखिए स्पाइनल कोड इंजरी है या कोई भी बीमारी है, अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रख रहने से हमारी लाइफ बढ़ जाती है और हम ज़िंदगी के और हसीन नज़ारे देख सकते हैं, और तभी हमें कामयाबी हासिल होगी। यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था और फ़ोटोशूट के बाद में हम लोग गार्डन में आके बैठ जाते हैं, और गार्डन में बैठने के बाद में यहाँ पे मीठी-मीठी धूप, क्योंकि धूप मुझे नहीं मिल पाती है क्योंकि मैं रूम के अंदर रहता हूँ, तो सब लोग तो छाँव में बैठने की कोशिश कर रहे थे और छाँव में बैठे थे। लेकिन जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो धूप में ज़रूर बैठता हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे को धूप नहीं मिल पाती है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ अलग नया गॉड गिफ्ट मिल गया है, और हकीकत में दोस्तों यकीन मानिए ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट ही है कि हम लोग धूप में बैठ जाते हैं। सबको गर्मी लग रही है, लेकिन नॉर्मल आदमी तो धूप में छाँव में आता जाता रहता है, पर हम लोग इतना आसानी से नहीं जा पाते हैं, चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैं धूप ही धूप में घूमता रहा, और मुझे धूप और मीठी-मीठी हल्की-हल्की सी सर्दी थी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। साइडों में बहुत अच्छे-अच्छे खजूर टाइप के लंबे-लंबे पेड़ थे,
जिसकी वजह से छाए में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह से देखिए म्यूज़िकल कलर फाउंटेन टाइप के कुछ इस तरह से बना रखे हैं जो कि नाइट में चलते हैं। पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर जल महल कैफ़े के नाम से रेस्टोरेंट था, और मेरे पास उसकी कुछ पुरानी फ़ोटो भी हैं जो कि देखकर मुझे याद आ जाता है कि चंडीगढ़ इतना खूबसूरत और अच्छी जगह है। यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं ये जो कैफ़े बना हुआ है पिंजौर गार्डन के अंदर ही। इस कैफ़े के अंदर हमने यहाँ पे अपना लंच किया। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप भी फ्यूचर में कभी चंडीगढ़ जाएँ तो इस रेस्टोरेंट में खाना ना खाएँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ के रेट इतने ज़बरदस्त हैं, जैसे कि आप 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा, चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। इन लोगों ने धोखा धोखा किया, और सभी लोगों के साथ ज़्यादातर वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लोग धोखा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, लोग बिल्कुल कंफर्टेबल आराम से अपनी एक्टिविटी को कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हीलचेयर के बारे में भी पूछा, क्योंकि मोस्टली होता है क्या है कि हमारे जैसे पेशेंट को कोई भी बाहर लेकर नहीं जाता है। कोई इंडिविजुअल, कोई इंडिपेंडेंट अगर अपनी मर्ज़ी से ही जाना चाहता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है या विल पावर उसकी अच्छी है, या फिर उसके पास इन चीज़ों का अरेंजमेंट है, तो वो जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से मेरी व्हीलचेयर के बारे में पूछा, ये कितने की आती है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। बहुत सारे लेडीज़ बुज़ुर्ग थी, लेडीज़ जेंट्स थे, बच्चों ने भी पूछा कि ये कहाँ से मिलती है। क्योंकि जीना हर कोई चाहता है, और सिर्फ़ अपनी बीमारी और परेशानी की वजह से इंसान बाहर नहीं निकल पाता है। अगर उसको कोई इस तरह की कंफर्टेबल चीज़ मिल जाए कुछ टाइम के लिए, तो वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है। जैसे उसमें फ़िल्म में कहा जाता है कि भई जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मेरे साथ में भी सेम वही चीज़ है कि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो मुझे घर आने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। अभी देखिए मौसम इतना अच्छा है, लेकिन यहाँ की वाइब्स जो अच्छी और लेनी है वो जनवरी के आसपास में मिलती है। जनवरी के आसपास में ये सारे फाउंटेन चालू रहते हैं, और लेकिन करने तो इनको हर वक्त चालू चाहिए। और पहले तो जब मैं गया था तो चालू थे, लेकिन अभी ये बंद थे, जिससे कि यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी पानी की फुहारें आती रहती हैं। और यहाँ पर बैठ के जब आप फ़ोटो शूट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ऊंचे पहाड़ से कोई झरना गिर रहा है। दोस्तों जब हम पिंजौर गार्डन से बाहर निकल के आ जाते हैं तो बाहर ये एक रेल का इंजन रखा हुआ है, जिसके पास मैंने फ़ोटो खिंचवाया, और इसके ऊपर इंग्लैंड लिखा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाहर घूमने ज़रूर जाया करें, अपने आप को मेंटेन करें, शिकायत ना करें। जब तक शिकायत करेंगे तो चीज़ें आपकी ख़राब होती रहेंगी। ओके बाय दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।